मतलब घर में किस तरीके से लेग को ट्रेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लेग जो है बॉडी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल होती है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन रिक्वायर होती है उसे डेवलप करने के लिए। तो नॉर्मल अगर बॉडी वेट की स्क्वाट करते हैं तो बिगिनर के केस में तो मतलब उससे इफेक्ट दिखेगा, लेकिन इंटरमीडिएट चले जाएंगे फिर एडवांस चले जाएंगे, इंटरमीडिएट एडवांस के केस में उतना रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि लेग्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है, तो उसे ब्रेक कर पाने के लिए जो है हेवी वेट की जरूरत पड़ती है, ताकि उतना मैकेनिकल टेंशन से वो ग्रो हो पाए। इसीलिए घर में ट्रेन करना बिना इक्विपमेंट के डिफिकल्ट होता है बहुत, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ये लेग के लिए आप ज्यादा वेट से मैकेनिकल टेंशन डेवलप कर पाओ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मसल होती है। इसलिए हम कुछ कुछ तरीके से तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से मतलब मैकेनिकल टेंशन इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब उसमें से जो आपको सेफ लगे और जो आपको मतलब आपके सूट करे, मतलब आपके लिए मतलब आप कर पाओ वो देखना। देखिए, सबसे पहले तो पहला तो है कि बॉडी वेट स्क्वाट करो बिगिनर के केस में, फिर जब इंटरमीडिएट 1 2 3 महीने जैसे हो जाए तो फिर बैक टांग के आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको लोड मिलेगा अपने लेग मसल पर, ये कर सकते हो। और वेट चाहिए तो अगर चाहो तो आप आगे भी की तरफ भी बैग लगा सकते हो, नहीं नहीं तो आप ये भी कर सकते हो इस तरीके से, थोड़ा बहुत बस वेट और इंक्रीज होगा, ये भी कर सकते हो। तो ये लगभग सेफ है। और देखिए, अगला जो मतलब जिस तरीके से मैं ट्रेन करता हूँ वो है मतलब मैं बोर्ड से ट्रेन करूंगा। देखिए, इसमें ये ज्यादातर लोगों के लिए सुटेबल नहीं होगा, इसके लिए आप कैसे पता चलेगा वो कि सुटेबल है कि नहीं। देखिए, अगर तो आपके इससे आपके सर्वाइकल पे अगर मतलब इस बोरे को रख रहे हो तो सर्वाइकल आपकी मुड़ सकती है, टेढ़ा हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, इसीलिए इसे अपने ये सर्वाइकल ये नेक रीजन पे ये नहीं रखना है, इसको कैप्स पे रखना है। अगर कैप्स पे रख सक पाते हो फेलियर तक, नेक पे नहीं जाना चाहिए लोड, तब से करना, नहीं तो नहीं। तो यही है, इस पे सर्वाइकल पे आपके ये नेक एरिया पे लोड को नहीं रखना है, अपने कैप्स रीजन पे लोड को रखना है। और इसके लिए इसको क्योंकि उठाने में भी काफी डिफिकल्टी होगी, इसलिए आप जो अपनी घर की चौकी है उस पे आप कुछ भी रख के, गद्दा वगैरह है तो कुछ भी रख के चौकी ऊपर गद्दा वद्दा रख के आप अपने मतलब थोड़ा उससे ऊंचा कर सकते हो, फिर बैठ के उस पे बोरा रखो और फिर उसको अपने ऊपर रखो। हम पहले ऐसा करते थे, अब तो ये नॉर्मली मैं उठा लूंगा इसलिए कर। तो आइए शुरू करते हैं। मेन इसका कॉन्सेप्ट समझिए, अगर तो आपके सर्वाइकल रीजन पे अगर ये लोड आता है तो नहीं करना है, और इसे लाइट वेट से ही करना शुरू में, और सीखना कि सर्वाइकल पे लोड ना आए, ट्रैप्स पे लोड को रखना है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब आइए शुरू करते हैं। हम हालांकि थोड़ा अब आप ड्रॉप सेट भी ले सकते हैं। अब 2 3 बोरी
कम वेट के अकॉर्डिंग रख के कर सकते हैं। देखिए ये काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है बोरा से करना, क्योंकि इस पे आपको बैक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि ये वेट गिरेगा, ताकि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड कर पाए। इसलिए ज्यादातर लोग जिनकी बैक स्ट्रांग नहीं, इसे अवॉइड ही कीजिएगा और नॉर्मली बैक से कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे सर्वाइकल रीजन पे मत रखिएगा वेट को, आपके ट्रैप्स और शोल्डर पर ही रहे, वेट सर्वाइकल पर ना आए। और फिर आपको 1 मिनट 30 सेकंड के रेस्ट के बाद दूसरा से शुरू करना है। ड्रॉप सेट। देखिए ये बोरा उठाने के लिए आपकी बैक ओवरऑल है जो है, और खास करके लोअर बैक बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कीजिएगा इससे, नहीं तो नॉर्मल बैक से कीजिएगा, क्योंकि इससे बेनिफिट तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन उसके साथ इंजरी के रिस्क भी ज्यादा है, इसलिए अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा।
ये है कि जितने चांसेस रिस्क के हैं उतने ही चांसेस बेनिफिट भी हैं इसके, क्योंकि इससे आपके लेग में ठीक ठाक मैकेनिकल टेंशन पड़ जाएगा काम भर के। लेकिन वही है कि इसके लिए आपकी बैक हो गई, लोअर बैक हो गई, स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जो आप पीछे रखोगे तो आपकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड कर पाए बिना इंजर्ड हुए स्ट्रेस लिए। और आपको ये बोरा का साइड हर सेट में चेंज करते रहना है। एक बार इसका जो मुंह वाला साइड है वो इस तरफ रहेगा, तो अगली बार इस तरफ कीजिएगा, क्योंकि एक साइड पे वेट ज्यादा होता है और एक साइड पे कम होता है। तो जब आप रिवर्स करोगे तभी बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो एक साइड का वेट ज्यादा रहेगा तो आपको एक साइड का लेग जो है ज्यादा बड़ा हो जाएगा और दूसरे साइड का छोटा रह जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए हर सेट में जो साइड है बोरे की वो चेंज करते रहिएगा। ये पिछले बार इसका ये साइड इस तरफ था तो इस बार इस तरफ की है ताकि बैलेंस हो सके। ड्रॉप से देखिए, घर पे सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्क्वाट ही है जिससे मसल ग्रो हो सकती है, इसीलिए इसके केवल 3 सेट ना करके ज्यादा सेट कीजिएगा, क्योंकि और बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं नहीं जिसमें ठीक ठाक इफेक्ट आपके लेग्स पे पड़ पाए। उनमें से सबसे ठीक यही है, तो इसे क्योंकि कम एक्सरसाइजेस है इसलिए इसी सेट में इसी एक्सरसाइज में ज्यादा सेट कीजिएगा, 4-5।
कि जितना फेलियर के पास पहुंचेंगे और जितना उसके बाद पुश करने की हैबिट सीख पाएंगे, तभी उतना ही हैबिचुअल नस्ल उतना ज़्यादा ग्रो हो पाएगा। ड्रॉप सेट। आते हैं हम अपने 5वें सेट पर। ड्रॉप सेट। देखिए लेग में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फेलियर के बाद पुश कर पाना। उसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है क्योंकि हमारी लेग्स क्वाड्रासेप मसल बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इसलिए फेलियर के बाद उसे पुश करने में और ज्यादा दम लगता है, तो और ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। दूसरा रीजन ये होता है क्योंकि लेग दूर होता है तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है लेग मसल तक ब्लड भेज पाने के लिए, तो इसलिए उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए उसका भी पेन सहना पड़ता है। और जो स्ट्रॉन्ग मसल है उसे फेलियर के बाद पुश करने का जो पेन है वो और ज्यादा सहना पड़ता है, तो इसलिए तब इस स्किल को और सीखना है। पांच सेट हो गए। अब आते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर। आते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। इस तरीके से आपको जब बॉडी वेट से आपकी लेग्स मसल हैबिचुअल हो जाए तो इस तरीके से आप बैक टांग के से मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं अपना प्रोग्रेसिव वर्कलोड। ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट फिर से।
तो इसी तरीके से आपको इसके 3 सेट वगैरह करने हैं। इस तरीके से वेट इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपके लेग्स मसल पे इफेक्ट आ पाएगा काम करके। देखिए हम हर एक्सरसाइज की केवल एक सेट आपको करके बताएंगे और किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से पुश करना है फेलियर के बस वो मेन आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्योंकि वैसे भी मतलब वीडियो काफी लंबी होने वाली है, 1-1.5 घंटे की, तो और लंबी हो जाएगी। तीन तीन सेट हर एक्सरसाइज की करेंगे, इसलिए एक एक सेट करके मेन आपको एक्सरसाइज और किस तरीके से उसमें ग्रो करना है, किस स्किल से किस तरीके से पुश करना है ताकि मसल ग्रो हो पाए, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता देंगे। अब देखिए अगली एक्सरसाइज है हमारी बुल्गेरियन स्क्वाड है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर वगैरह हैं तो आप नॉर्मल नॉर्मल भी कर सकते हैं बिना वेट के, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मसल स्ट्रॉन्ग होती जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर और इसको स्ट्रॉन्ग होती जाए, हैबिचुअल होती जाए तो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं वो मेन कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपके लेग में होम पे भी इफेक्ट आ पाएगा काम भर के, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीखने में मुझे सालों लगे हैं, तो इसलिए अब पहले नॉर्मली ही करेंगे बॉडी वेट उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से करेंगे हमने सालों में सीखा है, उससे आप एक वीडियो से सीख के फिर अप्लाई करोगे तो आप जल्दी चीजें अचीव कर लोगे। देखिए इससे ठीक ठाक इफेक्ट आप जाएगा आपकी क्वाड्रासेप पे, इसलिए कर सकते हैं, और ड्रॉप शॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इसके आपको 3 सेट करने हैं, और फिर आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। देखिए अभी तक जितनी एक्सरसाइजेस की थी वो मतलब प्रीडोमिनेंटली बेस्ड क्वाड्रासेप मसल पे, और आगे की भी एक्सरसाइजेस ज्यादातर क्वाड्रासेप पे ही बेस्ड होंगी, क्योंकि घर में हैमस्ट्रिंग हो गया, ग्लूट्स हो गया, ये सारी मसल्स ट्रेन करने मतलब उस तरह की एक्सरसाइजेस जनरली क्वाड्रासेप के लिए तो मिल जाती हैं, लेकिन उस सब के लिए उतनी नहीं मिल पाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेस है वो मतलब बताते हैं। देखिए ये थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा बहुत ट्रेन हो सकता है इससे ग्लूट्स वगैरह, तो हम ये एक्सरसाइज 1 लेग स्क्वाट करेंगे, पिस्टल स्क्वाट भी बोलते हैं इसे।
देखिए ये पहले करता था तो पहले होता था, अब करता नहीं हूँ तो होती नहीं है, लेकिन आप जैसे से करेंगे तो 1-2 हफ्ते महीने में सीख जाएंगे, तो ठीक ठाक रेक्स निकलेंगे। मैं तो मतलब करता नहीं हूँ इसलिए हो नहीं पाएगा, लेकिन आप समझ जाइएगा ये भी, इससे भी ठीक ठाक मतलब इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि सारा वेट जो है एक लेग से उठाएंगे। तो जो पहले बॉडी वेट स्क्वाट दोनों लेग पे जो बॉडी वेट पड़ता था वो एक लेग पे पड़ेगा, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक तरीके से बढ़ गया। ये भी कर सकते हैं, इस पे पूरा बॉडी वेट दो लेग पे ना हो, एक लेग पे आता है, तो वैसे वो लोग एक तरीके से हुआ। तो अब आते हैं अपनी 3 एक सेट करने हैं, इसके भी आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अब देखिए जो अगली एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं, देखिए सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए उसका कॉन्सेप्ट समझिए और फिर उसे करना है या नहीं ये आप पे डिसाइड करता है। देखिए जितने भी मतलब जो जंपिंग स्क्वाट्स वगैरह होते हैं या जंपिंग लंजेस वगैरह होते हैं, तो उनमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए, तो वो क्या जंपिंग की वजह से, और देखिए मेन जंपिंग की वजह से नहीं, अभी बताते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, जंपिंग की वजह से जब आप कूदते हो तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर आपके नी जॉइंट में जाता है, आपके बोन्स पे जाता है। तो बोन्स में एपिफाइशियल या तो कह सकते हैं ग्रोथ प्लेट होती है, जिसके होने की वजह से ही हमारी मतलब बोन्स बड़ी होती है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है। तो जो भी जंपिंग एक्सरसाइजेस है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस वाली एक्सरसाइजेस यानी जंपिंग एक्सरसाइजेस, जंपिंग स्क्वाट वगैरह, तो उसमें ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की वजह से ये वैसे इतना जनरल इतना आसानी से नहीं हो जाएगा, लेकिन क्यों हो सकता है वो अभी हम बताएंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए। तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की वजह से उस एपिफाइशियल प्लेट पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है, मतलब होता है, और मतलब हो सकता है, और जो है वो क्लोज हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज होना क्लोज हो सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। तो इसलिए ये ये करना है या नहीं आप पे डिसाइड करता है। देखिए नॉर्मली करेंगे तो इतनी आसानी से नहीं होगा, नॉर्मल करेंगे, लेकिन मेन वही कॉन्सेप्ट है कि जितना आप फेलियर के बियॉन्ड पुश करोगे, जितना इंटेंसली, तो उसके फेलियर के बियॉन्ड इंटेंसली पुश करने की वजह से हो सकता हो वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो कि एपिफाइशियल प्रोट हो जाए, क्योंकि मसल बिल्डिंग का मेन कॉन्सेप्ट ही है एक एक पॉइंट पे आके तो आपको मतलब पुश करना ही पड़ेगा फेलियर के बाद, क्योंकि वो फिर उसके हैबिचुअल हो चुकी होंगी, तो फेलियर के बाद पुश करना पड़ेगा। तो जिसके वजह से अब ज्यादा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स पड़ेगा, तो अब एपिफाइशियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट क्लोज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए 18 से 20 साल की एज वाले लोग ये जंपिंग एक्सरसाइजेस, देखो मैं पर्सनली बोलूंगा तो अवॉइड ही कीजिएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये एक्सरसाइज जो 18 से 20 साल से ज्यादा की हैं, और जो कम वाले भी करना चाहें तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्या होता है, कि जितना ये फेलियर के बियॉन्ड पुश करेंगे उतना एपिफाइशियल प्लेट के क्लोज होने के चांसेस, ग्राउंड रिएक्शन
फोर्स की वजह से होगा, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए होने को ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि जब जंपिंग करके करते हो तो उस पर ठीक ठाक मैकेनिकल टेंशन आपके लेग्स मसल पे पड़ता है और आपको पेन भी का सेंसेशन भी फील होता है, क्योंकि उससे जंपिंग की वजह से उसमें लैक्टिक एसिड जल्दी डिपॉजिट होता है, तो उस तरह का पेन भी फील होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। मैं बोलूंगा 18 से 20 साल तक के लोग अवॉइड कीजिए, और हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अभी आप पे डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल जंपिंग स्क्वाड हो गया, इसे आप वही चीज है कि आप इससे बैग लेकर फिर करोगे तो और फिर इंटेंस हो जाएगा, तो और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स पड़ेगा, तो और फ्रैक्चर क्लोज होने के चांसेस हैं। देखिए आपके 20 25 30 रेप्स आराम से जाएंगे, मेरे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे अभी फास्ट ट्विच मसल फाइबर स्ट्रेन है। होम पे आप करेंगे तो लाइट वेट से करते हैं, यानी बॉडी वेट वगैरह से, उससे आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर ट्रेन होते हैं। मैं जिम में करता हूँ हेवी वेट से, तो मेरे फास्ट ट्विच मसल फाइबर ट्रेन है, इसलिए आपके रेप्स ज्यादा जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। यही चीज है कि अब ये पॉइंट आया है जिस पॉइंट पे आप पुश करेंगे फेलियर के बिना, तभी ये मसल अब ग्रो ही करेगी। इसका फेलियर पॉइंट है, लेकिन वही चीज है, इसका फेलियर पॉइंट तो है, लेकिन एपिफाइशियल प्लेट का भी हो सकता है फेलियर पॉइंट आ गया हो, तो और पुश करेंगे तो डैमेज हो सकती है। इसीलिए मैं बोलूँ इसे अवॉइड कीजिए 18 से 20 साल तक के लोग, क्योंकि उसके बाद वैसे ही एपिफाइशियल प्लेट क्लोज हो जाती है 18 से 20 साल तक के बाद तक के लोगों का, इसलिए उसके पहले जितने लोग हैं वो अवॉइड ही कीजिएगा, मेरे रिकमेंडेशन यही रहेगा। तो अब आते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की तरफ। अब आते हैं अपनी अभी अगली जंपिंग एक्सरसाइज की तरफ, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी जंपिंग स्क्वाट लंजेस, इसमें आपको जंप करते हुए स्क्वाट करना है और लंजेस करना है। देखिए इससे आपके लेग मसल के स्लो ट्विच एंड्योरेंस में, मसल फाइबर में इफेक्ट तो अच्छा खासा पड़ता है, लेकिन वही है रिस्क भी उतना ही है जो हमने आपको बताया था। अब देखिए जितना ये फेलियर के बियॉन्ड पुश करोगे उतना ही वो रिस्क बढ़ता जाएगा। अब आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज हमारी काफ मसल के लिए काफ फेलियर होने वाली है। देखिए इसके लिए आप अपने घर में कहीं ऐसी थोड़ी ऊंची जगह पकड़िएगा, और थोड़ा मतलब लगभग ऊंचा हो, ये नहीं कि थोड़ा सा ही ऊंचा हो, ताकि क्योंकि कम ऊंचा होगा तो आपको प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में मसल मतलब वर्क नहीं कर पाएगा, तो कभी इसलिए थोड़ा ऊंचा हो जिससे प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में काफ जो है ट्रेन हो सके, और इसके लिए आप के लिए अपनी बैग लगा सकते हो।
देखिए इसमें आपका 30 50 60 हिप्स आराम से जाएगा, क्योंकि आपका होम पे कर रहे हैं तो स्लो टू मतलब फाइबर ट्रेन हो रहा है, इसलिए ये आप जितना और एक सेट में ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स मारने की कोशिश कीजिए, 30 50 सेट 70 रेप्स जाए, बजाय कि आप फिर से मतलब दूसरे तीसरे सेट में 20 रेप्स में जंप कर जा रहे हो। नहीं, मेन कॉन्सेप्ट है कि मसल मतलब को क्रैक करना, मैकेनिकल टेंशन डेवलप करना, तो एक सेट में मतलब उसमें प्रॉपरली उसे प्रॉपरली मतलब कीजिए, बजाय कि ये नहीं कि थोड़ा सा बस 20 रेप्स किए और फिर कुछ ट्रेन हुआ नहीं और फिर दूसरे सेट में कूद जाए। नहीं, जितना इसमें 50 60 रेप्स 30 50 रेप्स आराम से जाएगा, तो उतना प्रॉपरली फेलियर तक पुश कीजिए, ये नहीं कि 20 रेप्स किए और फिर दूसरे सेट पे जंप हो गए। आते हैं हम अपने कोर की एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए, हम एक एक्सरसाइज लगाएंगे अपर के जो 4 एप्स होते हैं, जो अपर के 4 एप्स होते हैं उसकी एक एक्सरसाइज लगाएंगे, और फिर लोअर एप्स की एक एक्सरसाइज लगाएंगे, और एक दो एक्सरसाइज जो है ऑब्लिक्स मसल की एक्सरसाइज लगाएंगे, और एक एक्सरसाइज जो है हम जो ये तो मतलब आउटर रीजन है एप्स का, इसके अंदर जो है एक बेल्ट होती है जो कि मतलब हमारे ऑर्गन्स को होल्ड करके रखती है, जो कि प्लैंक से ट्रेन होती है, जो कि बाहर से विजिबल नहीं होती है, लेकिन वो एक्चुअली में जो आपको कोर को सपोर्ट करता है, वो जितना स्ट्रांग रहेगा उतना स्ट्रांग आपका कोर रहेगा, क्योंकि वही ऑर्गन्स को मतलब रोक कर रखती है बाहर मतलब आने से। तो ये सारी एक्सरसाइज लगा, सबसे पहले अपर एप्स की एक्सरसाइज। इसके आपको 3 सेट करने हैं अपर एप्स के। ये और बातें अपनी अगली एक्सरसाइज पे। देखिए अगली एक्सरसाइज हम लोअर एप्स की करेंगे। देखिए लोअर एप्स में तो ये हो गई कि इस तरीके से आप मतलब लेग रेजेस कीजिए, लेकिन इस तरीके से मतलब हो सकता है अगर आपकी मसल मैच्योर हो गई है, हैबिचुअल हो गई है इसके, तो इस तरीके से उतना इफेक्ट ना आए, लेकिन अगर आप मतलब फैट ज्यादा है तो इसमें भी इफेक्ट आ सकता है, तो आपको अपने कंडीशन में देखना है कि आपका कौन सा कंडीशन है, अगर तो इसमें आपका ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से ज्यादा इफेक्ट आएगा उसके मुकाबले। और देखिए सबसे पहले तो इसे परफॉर्म करने का तरीका देखिए, क्योंकि वही बहुत लोगों को नहीं आता है। देखिए इसमें आपको केवल ये लेग नहीं उठाना होता है, आपको लेग के साथ अपना हिप्स और लंबर बैक भी थोड़ा सा उठाना होता है, तब जाके आपके लोअर एब्स को प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में स्क्वीज मिल पाता है, तभी आपको मैकेनिकल टेंशन फील हो पाएगा। नहीं तो केवल इतने रेंज ऑफ मोशन में मिलोगे, लेग जहां तक उठाते हैं तो मैकेनिकल टेंशन प्रॉपर नहीं कराएगी, प्रॉपर स्क्वीज नहीं हो पाएगा आपका लोअर एब्स से। तो आपको ये हिप भी
करना है, उठाना थोड़ा सा लंबर बैग, आपको खुद ही फील होगा कहाँ तक आप हीप और लंबर बैग उठाओगे तो मैकेनिकल टेंशन फील होगा, तो इस तरीके से करना है। तो ये हो गई आपकी लोअर एब्स पे। देखिए मेन हमने जो बताया था वो चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम 4 साल से ऐसे ही तब गलत करते थे, केवल इतना लेगी उठाते थे, तो इससे आपके लोअर एब्स पे इफेक्ट आएगा नहीं, समझिए केवल 20% आएगा। लेकिन जहां आप हिप और लंबर बैग भी उठाओगे तो ये 20% 70-80 तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये हिप और लंबर बैग भी थोड़ा। अब आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, ऑब्लिक्स की तरफ। कि उसके लिए तो अगर बिगिनर हो तो नॉर्मल हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे वैसे हैबिचुअल हो जाए आप इस तरीके से लोड वगैरह भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। ये इसमें भी एक ट्रिक होता है। देखिए इसको आपको ये ऐसे नहीं करना है, ये हम ज़्यादा विजिबली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको जब आप साइड ट्विस्ट करोगे तो आपको ऑब्लिक से इधर ले जाते समय यानी कि मैकेनिकल टेंशन छोड़ देना है, नहीं आपके ऑब्लिक्स पे मैकेनिकल टेंशन हमेशा बनाए रखना है, तभी प्रॉपरली वो ट्रेन ही हो पाएंगे, नहीं तो नहीं ट्रेन हो पाएंगी। तो इसलिए ये आपको मैकेनिकल टेंशन बनाए रखना है हमेशा अपने ऑब्लिक्स मसल पे। तो इसका अपना 3 सेट करके आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अब आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये अपर एब्स, लोअर एब्स, ऑब्लिक्स ओवरऑल के लिए है। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है कि मैकेनिकल टेंशन को छोड़ना नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे मैकेनिकल टेंशन छोड़ दिया लेकिन वही चीज़ है कि जितना फेलियर के पास पहुँचना है उतना मतलब फोकस करना है कि मैकेनिकल टेंशन ना छूटे, क्योंकि वही पॉइंट है जहाँ मसल ग्रो करेगी। अब आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है
प्लैंक एक्सरसाइज, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाकी जितनी एक्सरसाइजेस थी वो केवल मसल्स को विजिबल कराने के ज्यादातर मतलब काम आती थी, लेकिन एक्चुअल में जो कोर स्ट्रेंथ होता है वो हमारी जो कोर के अंदर जो एक मसल होती है, नाम नहीं पता, जो बेल्ट भी बोलते हैं जिसे, तो वो जितना स्ट्रांग हुआ उतना ही कोर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है। और जितनी एक्सरसाइज थी वो ज्यादातर मसल्स को केवल विजिबल कराने के लिए थी। ये एक्चुअल में कोर की स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करता है। और जैसे जैसे आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका वेट्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उतना ही आपका कोर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसी तरीके से इसके 3-4 सेट आप कर सकते हो, इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है।